आज के धम्मपद की अट्ठकथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। सभी तो धम्मपद की अट्ठकथा महत्वपूर्ण ही। जिस प्रकार हम किसी भी भिक्षु का प्रवचन सुनते तो उसमें अवश्य ही धम्मपद की अट्ठकथा अवश्य ही रहती है। जातक अट्ठकथा या धम्मपद अट्ठकथा होती। इसी तरह यह धम्मपद की अट्ठकथा जो मूल अट्ठकथा है, इसी अट्ठकथा से कोई छोटी संक्षिप्त अट्ठकथा बनाता है। लेकिन ये मूल अट्ठकथा रियल तो यह बड़ी लंबी भी है, आपको थोड़ा इतना समय भी नहीं होगा, लेकिन आपको शुरू से मध्य से अंत तक देखना जरूरी है समझने के लिए। यदि आप मध्य से देखोगे या डायरेक्टली आप लास्ट में देखोगे तो आपको ना कुछ पल्ले पड़ेगा, ना कुछ आप समझ पाएंगे। इसी कारण से आपने शुरू से इस धम्मपद की अट्ठकथा को सुनना चाहिए। मैं आपको रीड करता हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए, आप उसको समझ लीजिए। कौशंबी कथा परेचनं विजानन्ति। यह धम्मदेशना शास्ता ने श्रावस्ती के जेतवन में कौशंबिक भिक्षुओं को उद्देश्य कर कही गई थी। कौशंबी के गोशिताराम में 500 की संख्या में 2 भिक्षु समूह साधनाएं तो ठहरे हुए थे। उनमें एक समूह विनय के परिपाटी को मानने वाला था और दूसरा सूत्र की परिपाटी को धर्म कथिक कहलाता था, धम्म को मानने वाला था। कभी उनमें से सूत्र परिपाटी का पक्षधर शौचालय में शौच क्रिया कर पात्र में बचा हुआ जल शौच गर्त में डालना भूल गया। तदनंतर कोई विनयधर शौचालय में गया तो वह पात्र में अवशिष्ट जल देखकर बाहर आकर उसने धम्मधर से पूछा, आयुष्मान, तुमने पात्र में जल छोड़ दिया था? हाँ आयुष्मान, क्या तुम जल पात्र में अवशिष्ट जल छोड़ने में दोष लगता है यह नहीं जानते? हाँ, इसमें दोष होता है, ऐसा मैं नहीं जानता। नहीं आयुष्मान, यह दोष होता है। यदि धम्मानुसार कोई दोष होता है तो मैं इसका प्रतिकार करूँगा। तब धम्मधर ने कहा, आयुष्मान, तुमसे इसके सज्ञान एवं स्मृति के बिना यह कर्म हो गया है, इसका कोई दोष आपत्ति नहीं भी होगा। इस तरह उस विनयधर द्वारा धर्मधर भिक्षु आपत्तिग्रस्त होते हुए भी आपत्तिरहित मान लिया गया। परंतु विनयधर ने अपने अनुयायियों से यह कह दिया कि यह धम्मकथिक आपत्तिग्रस्त होते हुए भी अपने कर्मों को निर्दोष मानता है। तब उन विनयधर के अनुयायियों ने धर्मकथिक पर व्यंग वचन कहना प्रारंभ कर दिया कि तुम्हारा उपाध्याय आपत्तिग्रस्त होते हुए भी अपनी हुई आपत्ति को भी नहीं जानता। तब धर्मधर के अनुयायी भिक्षुओं ने यह संपूर्ण विवरण सुना। धर्मधर उपाध्याय ने यह सुनकर कहा, यह विनयधर पहले तो कह रहा था कि तुम्हारी आपत्ति नहीं है, अब इसे पुनः आपत्ति बता रहा है, यह तो बिल्कुल असत्यवादी है। यह सुनकर धर्मधर के अनुयायियों ने विनयधर के पक्षपातियों से कहा, तुम्हारा उपाध्याय असत्यवादी है। इस तरह कहते हुए उन दोनों ही मतवादी समूहों ने परस्पर कलह वृद्धि कर ली। तब विनयधर पक्षपाती भिक्षु समूह ने धर्मधर का आपत्ति को न देखने का आरोप लगाकर संघ से उक्षेपनीय कर्म कर दिया। इस तरह धीरे धीरे उनके भोजन, भेषज, चीवर आदि प्रत्ययों की पूर्ति करने वाले उपासक भी 2 पक्षों में विभक्त हो गए। उनसे उपदेश सुनने वाली भिक्षुनियाँ भी, उनके साथी सहायक भी, ब्रह्मलोक तक आकाशवासी देवता भी, यहाँ तक कि साधारण जन भी इन 2 मतों में विभक्त हो गए। यह विवाद बढ़ते बढ़ते चतुम महाराजिक देव में होता हुआ अकनिष्ठ देव तक पहुँच गया। जो इसके कारण लोक में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हो गया। तब किसी भिक्षु ने तथागत की सेवा में उपस्थित होकर विनयधर भिक्षुओं के धार्मिक विनय कर्म द्वारा यह धर्मधर भिक्षु संघ से उक्षिप्त किया गया है कि
इस मत लब्धि को तथा धर्मधर भिक्षुओं के अधार्मिक विनय कर्म द्वारा यह उत्क्षेपण हुआ है, इस मत को तथा इसके बाद उन अन्य मतवादियों के विभिन्न समूह रूप में विवरण करने की समग्र घटना सुनाई। यह सुनकर भगवान ने 2 बार उन कौशंबिक भिक्षुओं को संदेश भेजा, विवाद न करो, एकत्र होकर साधना में लगो। परंतु जब भगवान को पुनः बताया गया कि वे भिक्षु उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तब तीसरी बार उन्होंने यह सोचकर कि यो तो भिक्षु संघ को टूट गया ही समझो, बिखर गया ही समझो, वे स्वयं उनके पास जाकर उत्क्षेपकों को उत्क्षेपण में तथा विरोधियों को उनकी आपत्ति के अदर्शन में दोष बताते हुए फिर से उनको एक सीमा में उपोषित आदि कर्मों की अनुज्ञा देते हुए तथा समष्टि भोजन में कलहकारकों द्वारा पृथक आसन पर बैठकर भोजन की अनुज्ञा की। फिर भी उन्होंने जब यह सुना कि वे भिक्षु अब भी पूर्ववत कलह विवाद में लगे हुए, तब वह घोषिताराम में जाकर उन्हें समझाने लगे, भिक्षु तुम लोग इस तरह कलह न करो। भिक्षु संघ में झगड़े के ये कलह ये विवाद अंत में तुम लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध होंगे। कलह के कारण तो एक छोटी सी चिड़िया ने बहुत बलवान हाथी को मार गिराया था। यो लटुकी का जातक 357 जातक कथा की कथा विस्तार से सुनाई। साथ ही भिक्षु विवाद न करो, एकता के सूत्र में बंधे रहो, इसी में तुम्हारा हित है, कहते हुए वट्टक जातक सम्मोदमान जातक 33 की कथा भी विस्तार से सुनाकर बताया कि कलह एवं विवाद के कारण खाबो बटेर अपने जीवन से हाथ धो बैठी। इतने पर भी जब वे विवादी भिक्षु अपने विवाद से पीछे नहीं हटे तो भगवान को अपमानित न होने देना चाहने वाले एक धम्मवादी भिक्षु ने भगवान से यो निवेदन किया, बनते भगवान धम्म स्वामी, अब आप इनसे एकता हेतु कहने में अधिक उत्साह न दिखाए, आप अपनी साधना में ही रत रहे। इस झगड़े को, विवाद को, कलह को हम स्वयं निर्णित कर लेंगे। इतना सुनकर भी भगवान ने उन पर करुणाचित्त होकर उन्हें एक पुरानी कथा सुनाई, काशीराज ब्रह्मदत्त की कथा। भिक्षु प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त काशीराज नामक राजा हुआ। इस ब्रह्मदत्त ने कौशल नरेश राजा दिधिति का राज्य छीन लिया। वह वाराणसी में अज्ञातक वेश से रहते दिधिति के पुत्र को पिता की मृत्यु का भाव ज्ञात हो गया। तब उस दिधिति के पुत्र काशीराज की हत्या हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी, परंतु अंत में काशीराज ब्रह्मदत्त एवं दिधिति पुत्र दीर्घायु कुमार में सुलह एकता हो गई। भिक्षु जब दंडधारी शस्त्रधारी राजाओं में एक न एक दिन परस्पर सुलह समझौता होकर वे लोग शांति और सौमनस्य पूर्वक रह सकते हैं, तो तुम्हें तो जो एकता शोभीन करेगी, क्योंकि तुम तो ऐसे स्वाख्यात धम्म विनय में प्रवज्जित दीक्षित हुए हो कि तुम्हारा क्षमाशील बनकर शांति और सौमनस्य पूर्वक रहना हित करे। परंतु भगवान द्वारा इतना समझाने पर भी उन भिक्षुओं में एकता नहीं हो पाई। तब भगवान ने ऐसे संघभेदक भिक्षुओं से अपने को घिरा हुआ अकीर्ण देखकर उससे असंतुष्ट होते हुए विचार किया, अब तो मैं ऐसे विवादी भिक्षुओं से घिर गया हूँ कि मुझे अपनी साधना भी कठिनाई हो रही है। क्यों न मैं कुछ दिन इन भिक्षुओं से दूर रहकर एकांतवास करता हुआ साधना करूं। अब ये भिक्षु भी मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे, तो क्यों न मैं एकाकी एवं संघ से दूर रहकर साधना करूं। कौशंबी में भिक्षा कर अकेले ही अपना पात्र चिवर लेकर बाल कलोन का ग्राम जाकर वह भृगुस्थवीर को अकेले विचरण करते हुए साधना करने का महत्व बताते हुए आगे बढ़कर प्राचीन वंश मृगदाओं में साधनारत अनिरुद्ध आदि इत्यादि 3 श्रेष्ठ भिक्षुओं को भी एकता का महात्म्य बताते हुए अंत में पारिलेय ग्राम में एकांत साधना हेतु प्रविष्ट हुए। वह उन्होंने पारिलेय के समीप एक सुरक्षित वनशंड में भद्रसाल वृक्ष के नीचे
बैठकर साधना करते हुए वर्षावास व्यतीत किया। इस बीच पूरे समय तक एक हाथी ने भगवान की प्रत्येक प्रकार से सेवा की। उपासकों का असहयोग। उधर कौशंबीवासी उपासकों ने भी विहार में जाने पर उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए तो भिक्षुओं से पूछा, आज शास्ता कहाँ है? वे तो परिलेय ग्राम में वनशंड में चले गए। क्यों? किस कारण से? वे हम भिक्षुओं में हुए मतभेद मिटाना चाहते थे। हम अपने में एकता नहीं कर पाए तो वे दुखी होकर चले गए। बंदे, क्या आप लोग शास्त्रा से ही दीक्षा लेकर उनके आदेशों से अपने में एकता नहीं कर पाए? हाँ विश्वमानो, तब उन उपासकों ने ये भिक्षु शास्त्रा से दीक्षित होकर उनके आदेशानुसार अपने में एकता न कर पाए। उसका परिणाम है कि आज हम इनके शास्त्रा के दर्शन नहीं कर पाए। अंत आज से हम इन भिक्षुओं को घर में आने पर न आसन देंगे न इनको कोई प्रणाम पूजाई करेंगे। ये सोचकर उन भिक्षुओं से मैत्रीपूर्ण आचरण समीची करना समाप्त कर दिया। उपासकों द्वारा किए गए इस असहयोग के बाद वे भिक्षु भोजन में कमी होने के कारण शरीर से दुर्बल होने लगे। कुछ ही समय बाद वे सीधे हो गए और अपना अपराध स्वीकार कर परस्पर क्षमा याचना कर उपासकों के पास जाकर कहने लगे, उपासकों, अब हम एक ही भाव से रहने लगे हैं। अंत आप लोग भी हम लोगों के साथ पूर्ववत मैत्रीपूर्ण आचरण करें। उपासकों ने पूछा, क्या आप लोगों ने अपने किए अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की? नहीं उपासकों, तो जब तक आप लोग शास्त्रा से अपना अपराध क्षमा नहीं कराएंगे तब तक हमसे आप लोग मैत्रीपूर्ण व्यवहार की आशा न रखिए। हम तो उसके बाद ही आप लोगों से पूर्ववत मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। वे भिक्षु वर्षावास व्रत लिए हुए थे। अंत वे तत्काल भगवान के पास नहीं जा सके। इसलिए जिस किसी तरह वे अपना वर्षावास पूर्ण करने लगे, उधर भगवान भी उस हस्तिराज द्वारा उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहने के कारण सुखपूर्वक साधना में रत रहे। अंत में वह एक फोन आया था, डिस्टर्ब हुआ इसलिए। अच्छी बात है। ओम देव उंदूर सुन रहे, संजय हिवाड़े सुन रहे, अच्छी बात है। धम्मपद की अट्ठकथा सभी ने सुननी चाहिए। जब भगवान बुद्ध पारिलेयक वन में वर्षावास कर रहे थे तब भगवान की सेवा कौन कर रहा था? हाथी कर रहा था। तो इसका वर्णन आगे आएगा और भिक्षु का विवाद किस तरह बढ़ा, किस तरह मिटा, इसका भी आपको वर्णन आगे मिलेगा। अंत वे सभी भिक्षु तत्काल भगवान के पास नहीं जा सके। इसलिए जिस किसी तरह वे अपना वर्षावास पूर्ण करने लगे, उधर भगवान भी उस हस्तिराज द्वारा उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहने के कारण सुखपूर्वक साधना में रत रहे। अंत में वह हस्तिराज भी अपने समूह को छोड़कर सुखपूर्वक वासितु उसी वनशंड में आकर स्थायी रूप से रहने लगा। हस्तिराज के विचार। उसने कहा, मैं इस समय हाथिनियों से, उनके दूध पीते बच्चों से, युवा एवं तरुण हाथियों से घिरा हुआ था। इनके द्वारा खाए गए मृदु तृणाग्र भाग का अवशिष्ट भाग या इनके द्वारा तोड़ी गई शाखाओं की कोमल पत्तियां खाने के बाद इनका अवशिष्ट भाग ही मुझे खाने को मिलता है। इनके चलने फिरने से मैला हुआ जल ही मुझे पीने को मिलता है। मैं जब जल में डुबकी लगाए बैठा रहता हूँ तो हाथिनियाँ अपना शरीर मेरे शरीर से रगड़ती हुई निकलती है। इससे तो अच्छा है कि मैं इस हस्ती समूह को छोड़कर एकाकी विचरण करूँ। तब वो हस्तिराज समूह से हटकर जहाँ पारिलेय ग्राम का रक्षित वन प्रदेश था, जहाँ भद्रशाल वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान थे, वहाँ पहुँचा। पहुंचकर भगवान को प्रणाम कर इधर उधर देखकर जब और कुछ न दिखाई दिया तो उसी भद्रशाल की शाखा को पैर से
टक्कर मारकर सूंड से पकड़कर उस स्थान को स्वच्छ किया। उसके बाद सूंड से घड़ा उठाकर जल लाया तथा कंदमूल, फल आदि खाद्य सामग्री एकत्र की। यदि कभी भगवान को गर्म जल की आवश्यकता होती तो वह गर्म जल भी कर देता था। कैसे? हाथ सूंड से अरण्य काष्ठ को रगड़कर अग्नि उत्पन्न कर उस पर लकड़ियाँ रखते हुए अग्नि को प्रज्वलित कर उस पर पत्थर रखकर उन्हें गर्म कर लकड़ी के टुकड़ों से संडसी बनाकर उन गर्म पत्थरों को पकड़कर छोटे गड्ढे में डालकर उस गर्म जल को सूंड से छूकर अनुभव करता रहता था कि स्नान करने योग्य जल गर्म हुआ कि नहीं। गर्म जल होने पर वह भगवान को प्रणाम करता था। भगवान उसका संकेत समझ जाते थे। वे उससे पूछते थे, तुमने जल गर्म कर लिया पारिलेयक? यह कहकर भगवान वहाँ जाकर उस गर्म जल से स्नान करते थे। इसी तरह वह हस्तिराज नानाविध फल लाकर भगवान के सम्मुख रहता था। जब भगवान ग्राम में भिक्षा हेतु जाते थे तो वह हस्तिराज भगवान के पात्र चिवर अपनी सूंड से पीठ पर रखकर शास्ता के साथ चलता था। जब भगवान ग्राम के समीप पहुंच जाते थे तो वे हस्तिराज से कहते थे, पारिलेयक, इससे आगे तुम नहीं जा सकोगे, मेरा पात्र चिवर मुझे दे दो। जो उससे पात्र चिवर लेकर ग्राम में भिक्षा हेतु प्रविष्ट होते थे। तब तक पारिलेयक वही खड़ा रहता था जब तक शास्ता ग्राम में भिक्षाटन कर लौट न आवे। भगवान के लौटने पर पारिलेयक हाथी उनकी अगवानी कर उनका पात्र चिवर पुनः लेकर निवास स्थान पर आकर आवश्यक कार्य कर किसी पत्रबहुल वृक्ष शाखा को पंखा बनाकर उससे भगवान को हवा करता था। रात्रि में जंगली पशुओं को भगवान से दूर रखने के लिए सूंड में बड़ा शाखादंड पकड़कर सूर्योदय तक भगवान के आसपास ही घूमता रहता था। पारिलेयक की इन्हीं सब क्रियाओं से वह वन प्रदेश उस समय से पारिलेयक द्वारा रक्षित वन प्रदेश कहलाने लगा। सूर्योदय होने पर वह दत्तुवन आदि देकर दिन भर के भगवान के कृत्यों में भगवान को सहयोग देता था। एक सेवाभावी मरकट माने वानर और हाथी भी भगवान की सेवा करते। तो वानर किस प्रकार भगवान की सेवा करता था ये भी आपको सुनना योग्य है। उस पारिलेयक हाथी द्वारा यो उठते बैठते प्रतिदिन भगवान की सेवा करते देखकर वही रहने वाले एक वानर ने भी विचार किया, मैं भी कुछ ऐसा ही सेवा कार्य करूँगा। ये सोचकर वन में विचरण करते हुए लकड़ी पर लटका हुआ मधुमक्खियों का छाता, जिस पर से मक्खियाँ उड़ चुकी थी और उसमें मधु भरा हुआ था, देखा। उसे तोड़कर लकड़ी सहित उस मधु को भगवान के पास लाकर एक केले के पत्ते को तोड़कर उस पर रखकर भगवान को समर्पित किया। भगवान ने स्वीकार किया। वानर दूर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान इसे कब खाते हैं। उधर भगवान ने उसे स्वीकार तो कर लिया पर वे उसे देखने लगे। तब वानर ने भगवान के हाथ से वह मधुदंड लेकर पुनः देखा कि उसे उसके आसपास कुछ मक्खिया के अंडे दिखाई दिए। उन्हें धीरे से हटाकर वह मधुदंड वानर ने भगवान को पुनः समर्पित किया। देखो, भगवान ने इसलिए नहीं खाया क्योंकि उसमें छोटे छोटे अंडे थे मक्खियों की, इसीलिए नहीं खाया। तो पुनः वानर ने देखकर उसे साफ किया और फिर पुनः भगवान को समर्पित किया। भगवान ने उस मधु का यथेच्छ उपभोग किया। यह देखकर वानर अत्यंत संतुष्ट हुआ और तब वह प्रमोदित होकर वृक्षों की इस डाल से उस डाल पर उछलने कूदने लगा। इस उछल कूद में जिस डाल को वानर पकड़े हुए था वह टूट गई और उसी के साथ वह वानर उसी प्रसन्न मुद्रा में एक सूखे पेड़ के ठूंठ पर गिर पड़ा और वही मर गया। पुण्य करके तो मरा, अच्छी बात यह है। आपने पुण्य करके मरे तो यह आपके एक प्रकार से कर्म का ही परिणाम होगा।
क्योंकि मरण भी किसी कारण से या कर्म से या अपने पूर्व कृत्य से ही आता है। अच्छा हुआ क्योंकि वो भगवान की सेवा करते करते, प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करते करते उसे मरण हुआ या मर गया। पेड़ के ठूंठ पर गिर पड़ा और वही मर गया। मरने के साथ ही वह 30 योजन लंबे कनक विमान में बैठकर तावतीस भवन में पहुंच गया। वहाँ वह हजारों अप्सराओं से घिरा हुआ मरकट देवपुत्र नाम से सुखपूर्वक वास करने लगा। देखो, मैंने इसीलिए पहले कहा क्योंकि भगवान की सेवा करते समय मरण आना अच्छी बात होती। अब वह हजारों अप्सराओं से घिरा हुआ मरकटदेव नाम पुत्र से प्रसिद्ध हुआ और सुखपूर्वक रहने लगा। उधर तथागत का पारिलेक वन में हाथी द्वारा यो सेवा किया जाना समग्र जम्बूद्वीप में प्रख्यात हो गया। अंत श्रावस्ती नगर से अनाथ पिंडक गृहपति एवं विशाखा महाउपासिका आदि अभिजात्य कुल के लोगों ने आयुष्मान आनंद को संदेश भेजा, बनते हमें शास्ता के दर्शन कराइए। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले 500 भिक्षु भी वर्षावास के बाद आनंद स्थवीर के पास पहुंचकर कहने लगे, आयुष्मान आनंद, हमें भगवान के श्रीमुख से धार्मिक कथा सुने बहुत दिन हो गए। क्या ही अच्छा होता है कि हम भगवान के श्रीमुख से ऐसी धार्मिक कथा सुन पाते। तब स्थवीर आनंद ने उन भिक्षुओं के विषय में सोचा। 30 मास तक निरंतर एकांतवास करने वाले भगवान के सम्मुख अकस्मात इतने विशाल भिक्षु संघ को ले जाना उचित न होगा। अंत वे इन भिक्षुओं को बाहर दूर बैठाकर अकेले ही शास्ता के सम्मुख पहुँचे। पारिलेयक हाथी उन्हें रोकने के लिए सूंड से डंडा उठाकर उनकी तरफ शीघ्रता से चला। शास्ता ने यह देखकर भगवान ने कहा, रुको पारिलेयक, रुको, इसे न रोको, यह तो बुद्ध का उपस्थापक है, बुद्ध का उपस्थायक है। तब पारिलेयक सूंड से डंडा छोड़कर उनका स्वागत करने के लिए उनका पात्र चिवर लेने हेतु आगे बढ़ा, परंतु स्थवीर ने नहीं दिया। तब हाथी ने सोचा, यदि यह भिक्षु ठीक ढंग से भिक्षु नियमों को जानता होगा तो यह अपने पात्र चिवर भगवान के बैठने के उपयोग में आने वाले शिलाखंड पर नहीं रखेगा। उधर स्थवीर आनंद ने अपने पात्र चिवर आदि उपयोगी सामान भूमि पर ही रखे, क्योंकि भिक्षु नियमों के ज्ञाता गुरुओं के आसन या शयन स्थान पर अपने उपयोग में आने वाली वस्तुएं नहीं रखा करते। तदनंतर आनंद स्थवीर शास्ता के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए। शास्ता ने पूछा, आनंद, अकेले ही आए हो? जब उन्हें आनंद ने ज्ञात कराया कि उसके साथ 500 भिक्षु भी है तो उन्होंने पूछा, वे कहाँ है? आनंद बोले, आपके मन का भाव जाने बिना उन्हें बाहर ही ठहरा कर आया हो। भगवान ने कहा, उन्हें भी बुला लो। सवेर ने वैसा ही किया। शास्ता ने उन भिक्षुओं से सस्नेह कुशल से पूछने के बाद उन भिक्षुओं ने कहा, भंते, भगवान तो बुद्ध सुकुमारे, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण प्रकृति से भी सुकुमारे। आप 3 मास तक अकेले रह गए। आपने बहुत कठोर चर्या की। आपके लिए तो संभवत दैनिक कृत्यों में सहायता करने वाला या दत्तवन आदि देने वाला भी कोई नहीं रहा। भगवान ने कहा, भिक्षु, ऐसी बात नहीं है। पारिलेयक हस्तिराज ने मेरे सब दैनिक कृत्य पूरे किए। ऐसा सहायक मिल जाए तो एकाकी रहना कोई कष्टप्रद नहीं होता, और यदि न भी मिले तो भी एकाकी रहना श्रेयस्कर है। यह कहकर उन्होंने धम्मपद के नाग वर्ग से ये 3 गाथाएं सुनाई। यदि साथ में रहने वाला साधु आचार विचार युक्त हो, धैर्यशाली हो, परिपक्व विचारधारा का हो, तो ऐसे ही साथ रहकर सभी कष्ट पीड़ाओं को सहते हुए स्मृतिमान होकर संतोषपूर्वक साधनारत रहना चाहिए। धम्मपद की 328वीं गाथा। और यदि उपर्युक्त गुणों वाला साथी न मिले तो पराजित राजा के समान
अपना राज्य छोड़कर हस्तिराज नाग की तरह वन में एकाकी रहना चाहिए। धम्मपद की 329वीं गाथा। इसकी अपेक्षा एकाकी विचरण करना ही उचित है कि हम किसी मूर्ख की सहायता अपने कार्य में ले तथा किसी पाप कर्म में लिप्त न हो एवं वनवासी गजराज की तरह सभी परिस्थितियों संतुष्ट रखते हुए साधना मग्न रहे। धम्मपद की 330वीं गाथा। इन 3 गाथाओं के माध्यम से ही गई धम्मदेशना के तत्काल बाद ही वे 500 भिक्षु अर्हत्व लाभ को प्राप्त हुए। हस्तिराज देवलोक में फिर आनंद स्थवीर ने आनंद पिंडक आदि विशिष्ट उपासकों द्वारा भेजा गया निवेदन सुनाते हुए भगवान से कहा, बनते मैं अनाथ पिंडक विशाखा इत्यादि 500 करोड़ उपासक भगवान के दर्शन हेतु ललायित थे। सुनकर शास्ता ने कहा, तो उठाओ पात्र चिवर चला जाए, और भगवान श्रावस्ती की तरफ चल दिए। इसी समय उस गजराज ने तिरछे खड़े होकर गमन मार्ग रोक दिया। आनंद ने पूछा, भंते यह हाथी क्या चाह रहा है? भिक्षु, यह तुमको भिक्षा देना चाहता है। इसने बहुत समय तक मेरी सेवा की, अंत इसका चित्त दुखाना उचित नहीं। चलो आज यथास्थान लौट चले। यो शास्ता भिक्षुओं सहित पुनः लौट आए। हाथी ने वनशंड से नाना प्रकार के कटहल, केला आदि पके फल एकत्र कर वहाँ लाकर भिक्षुओं के सामने रख दिए। वहाँ 500 भिक्षु मिलकर भी उन फलों को पूर्णत नहीं खा पाए। गजराज द्वारा भिक्षुओं को भोजन कराए जाने के बाद भगवान फिर श्रावस्ती के लिए चल दिए। गजराज पुनः रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आनंद के पूछने पर भगवान ने बताया कि यह तुम लोगों को जाने के लिए कहकर मुझे वापस वन में लौटाना चाहता है। तब शास्ता ने गजराज से कहा, पारिलेयक, अब मेरा पुनः लौटना नहीं बनेगा। फिर तुम्हें इस तरह ममत्व दिखाने में न तो ध्यान, न विपश्यना और न मार्गफली प्राप्त होगा। अंततः अब तुम यही ठहरो। यह सुनकर वह गजराज मुख में अपनी सूंड डालकर रोता हुआ भगवान के पीछे पीछे चलने लगा। वह शास्ता को लौटाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करता रहेगा। इधर शास्ता ग्राम के पास पहुंचकर गजराज से फिर बोले, पारिलेयक, अब यहाँ से आगे तुम्हारा चलना उचित न होगा, क्योंकि आगे मनुष्य रहते हैं जो तुमसे शत्रुभाव रखते हैं। अंत तुम यही ठहरो। यह सुनकर वह गजराज तब तक वही ठहरा रहा जब तक भगवान उसके दृष्टिपथ से दूर नहीं हो गए। फिर अत्यधिक वियोगजन्य वेदना के कारण उस गजराज का हृदय फट गया एवं उसकी मृत्यु हो गई। उसने मरकर तावतीस भवन में 30 योजन लंबे कनक विमान में हजारों अप्सराओं के साथ गिरे हुए पारिलेयक देवपुत्र नाम से जन्म लिया। भगवान जेतवन में यो शास्ता के क्रमश्चारिका करते हुए श्रावस्ती के जेतवन में पहुंच गए। कौशंबीवासी भिक्षुओं ने जब यह सुना कि भगवान श्रावस्ती में पधारे हैं तो वे भी भगवान से अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु श्रावस्ती के लिए चल दिए। तब कौशल राज ने यह सुनकर कि कौशंबीवासी भिक्षु कलह प्रिय एवं विवादी है, अंत वह शास्ता के पास आकर बोला, इन्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा, महाराज, ये भिक्षु शीलवान है, केवल परस्पर विवाद के कारण मेरा आदेश नहीं मान रहे थे। अब वे मेरे पास क्षमा याचना के लिए आ रहे हैं, उन्हें आने दो, रोको नहीं। अनाथ पिंडक गृहपति ने कहा, भंते उन्हें विहार में प्रविष्ट हुए नहीं देखना चाहता। भगवान ने उसको भी समझाया। श्रावस्ती पहुँचने पर कौशंबीवासी भिक्षुओं का ठहरने का प्रबंध पृथक एक तरफ कराया गया। दूसरे भिक्षु उनके साथ मिलकर न खड़े होते थे न बैठते थे। बाहर से आने वाले भिक्षु भी जेतवन में आने पर भगवान से पूछते थे कि वे कलहकारक भिक्षु कौन से हैं। तब भगवान उन्हें बताते थे कि ये है। तब वे बाहरी भिक्षु उन कौशंबीवासी भिक्षुओं की तरफ
अंगुली से परस्पर संकेत कर बताते थे कि यह भिक्षु संघ में कलह कारक है। इस बार बार किए जाने वाले अंगुली संकेत से वे कौशंबिवा से भिक्षु बहुत लज्जित हुए और अंत में उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगे। शास्ता ने कहा, भिक्षु, तुमने बहुत भारी अनुचित कार्य किया है कि मुझ जैसे ज्ञानी से प्रवज्ञा दीक्षा लेकर स्वयं मेरे द्वारा तुम में एकता का प्रयास किए जाने पर भी मेरे वचन का उल्लंघन किया। पुराने बुद्धिमान लोगों ने वध के लिए ले जाए जा रहे अपने माता पिता के वचनों को वे अपनी आंखों के सामने उनका वध होते हुए देखकर भी उनके वचनों का उल्लंघन न कर अंत में वे 2 राज्यों का सुख भोगने लगे। जो फिर से कौसंबिक जातक की कथा कहकर बताया, यो भिक्षु दीर्घायु कुमार ने माता पिता का जीवित ही वध किए जाते देखकर भी उनके अंतिम आदेश का उल्लंघन न कर बाद में ब्रह्मदत्त राजा की पुत्री से विवाह करके काशी एवं कौशल दोनों ही राज्यों का राज सुख भोगा, परंतु तुमने मेरा वचन न मानकर बहुत अनुचित कार्य किया। यह कहकर यह धम्मगाथा कही। दूसरे लोग विवेकी पुरुषों के अतिरिक्त जैसे कि कलहप्रिय भिक्षु नहीं समझते कि एक दिन में हमें विनष्ट होना है, मृत्यु भाव को प्राप्त होना है। इसके विपरीत जो बुद्धिमान विवेकी पंडित व्यक्ति इस उपर्युक्त बताए को समझते हैं, उनके वर्तमान कलह मेधक शांत हो जाते हैं, फिर वे भले ही छोटे हो या बड़े, सामान्य हो या गंभीर, नए हो या पुराने। इसी कारण से भगवान ने गाथा कही, परेचनं विजानन्ति मयमेत्तयमामसे ये च तत् विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ भगवान अट्ठकथा में आता है। अथवा परे का अर्थ है मेरा आदेश न मानने के कारण वे कलहकारक भिक्षु मेरे नहीं रह गए, इसलिए दूसरे हो गए। ये नहीं जानते कि वे स्वेच्छाचारिता के कारण मिथ्या दृष्टि होकर इस संघ में एकता की अपेक्षा कलह की स्थिति बना रहे हैं। यदि इस कलह के कारणों पर सूक्ष्मया विचार किया जाए, सूक्ष्म तरीके से विचार किया जाए, तो तुम्हारे ही बीच में बैठे हुए बुद्धिमान लोग यह समझ रहे हैं कि पहले हम स्वेच्छाचारिता के कारण अयुक्त प्रयास करते हुए मिथ्या दृष्टि कलह प्रियता द्वारा मूर्खतापूर्ण कर्म कर रहे थे। ऐसे सम्यक विचार से उनके पारस्परिक कलह विवाद शांत हो जाते। वह इस गाथा में परे पंडितों के अतिरिक्त दूसरे कलाकारक भिक्षु वे वह संघ में कोलाहल करते हुए नहीं जानते कि ऐसा कर हम विनष्ट हो रहे, साधना से च्युत हो रहे, मृत्यु के समीप पहुँच रहे। ये च तत्थ विजानन्ति, जो पंडित जन यह जानते, ततो सम्मन्ति मेधगा, जो वे ऐसा जानते हुए उनका सूक्ष्म विवेचन करते हुए उन विवादों के उपशमन हेतु प्रयास करते हैं। अथवा गाथा का दूसरा अर्थ ये भी, परेचनं भगवान कहते हैं, पहले मैंने जिनको ऐसा कलह करने से विरत करना चाहा था, उन्होंने मेरा आदेश नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, अंत में मेरे माम का नहीं कहे जा सकते, वे तो पराये ही कहे जा सकते। वे कलहकारक भिक्षु नहीं जानते। हम मन मौज बनकर मिथ्या पक्ष का ग्रहण करते हुए ये संघ में श्रम कर रहे, कलहादि में अपनी बुद्धि लगा रहे। अब तुम्हारे मध्य में बुद्धिमान भिक्षु है, वे अपनी बुद्धि के संप्रयोग द्वारा इस घटना का सूक्ष्म विवेचन कर भली भांति समझ चुके। हम पहले मिथ्या पक्ष का आश्रयन कर निष्प्रयोजन ही विवाद कर रहे थे। तदनंतर इन बुद्धिमान भिक्षुओं द्वारा समझाने बुझाने पर ये कलहकारक भिक्षु भी सम्यक मार्ग का अवलंबन कर पाए। उक्त गाथा का यह अर्थ भी हो सकता है, गाथा के उपदेश के बाद वहाँ उपस्थित भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो गए। कौशंबिक कथा पंचम समाप्त। यह धम्मपद की अट्ठकथा परेचनं विजानन्ति इत्यादि इत्यादि भगवान ने एक 500 भिक्षुओं से उद्देशित कर, जो सूत्र को मानने वाले 500 थे और विनय को मानने वाले 500 थे, दोनों में बड़ा कलह हुआ, कोलाहल हुआ, लेकिन बुद्ध के बताने पर भी वे न माने और फिर भगवान बुद्ध पारिलेयक वन में चले गए। वहाँ पर
जो वानर ने, मरकट ने भी भगवान बुद्ध की मधुपिंड दे करके, जो मध कहते हैं उसे हनी कहते, वो देकर भगवान की सेवा की। और हस्तिराज, उसका नाम भी पारिलेयक, उसने भी भगवान की अच्छी बड़ी केली, जो फल फ्रूट जो भी होता है, भगवान की भोजन की व्यवस्था, सुबह पानी गर्म करना, मुँह धोवन के लिए पानी रखना, दत्तुवंदने इत्यादि इत्यादि सभी प्रकार के हस्तिराज ने, पारिलेयक ने और मरकट ने काम किए, इसीलिए वह स्वर्ग सिधार गए। यह कोई भाकड़ कथा नहीं, बल्कि यह पौराणिक कथा नहीं, बल्कि वास्तविक भगवान के काल की अट्ट कथा, इसीलिए हम उसे अट्ट कथा कहते, वास्तविक कथा कहते। इसी तरह हम जैसे उस काल में, बुद्धाब्द काल में किसी भिक्षु की एक उपासक सेवा करता है, इसी तरह यह बुद्ध की सेवा करते हैं। इसी तरह हम आज तो भगवान से परिचित नहीं कि, या भगवान को हम नहीं देख सकते, इसी कारण से हम एक प्रकार से बुद्ध पुत्र को एक प्रकार से हम उसकी सेवा, भोजन, चीवर, पिंडपात, शयनासन इत्यादि हम दान दे करके लाभान्वित हो सकते हैं और धम्म का लाभ ले सकते। उचित मार्ग का अनुसरण करके हम निश्चित ही जिस प्रकार से हस्तिराज और मरकट एक प्रकार से तावती सिधार गए, इसी तरह से हम भी एक न एक दिन पुण्य के लाभ से और पुण्य के महाप्रताप के कारण हम भी बड़ा पुण्य प्राप्त करके तावती से किसी भवन का एक प्रकार से प्राप्त कर सकते। अपने पुण्य के प्रबलता से हम यह दृष्टि से हम प्राप्त कर सकते। अपने कर्म पे वह निर्भर करता है कि हम कौन सी गति या सुगति प्राप्त कर सकते, या हम हमारे कर्म से दुर्गति प्राप्त कर सकते। ठीक है, सबने आप यह अट्ठकथा समझ ली होगी। अट्ठकथा यह सुनते वक्त सभी उपासकों ने सर्वप्रथम आदि से मध्य से अंत तक सुनना चाहिए, तभी आपको यह कथा पूर्ण रूप से समझ पाओगे आप। नहीं तो फिर बीच में शुरुआत की सुनने के लिए तो आप नहीं समझ पाएंगे क्या हो रहा है। इसी कारण से आपने शुरू से सुनना चाहिए। सबके प्रति मंगल मैत्री, सबका साधुवाद भवतु, सब मंगलम, सब्बे सत्ता सुखियो मंगलो कल्याण।